भीड़ लग रही थी तो मैंने देखा क्या हो गया, कह रहे उसने सामने वाले का कत्ल कर दिया। तो कह रहा अंकल मैंने खुशबू को भी मार दिया और उसको भी मार दिया। वो तो कह रहा था कि मान जाए तो मैं तो रखने के लिए तैयार हूँ और नहीं रहेगी तो भाग जाए यहाँ से। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में, जहां से एक दिल दहला देने वाली घटना हमारे सामने आई है। दरअसल बीते दिन यहां पर एक पति ने अपनी ही पत्नी का कत्ल कर दिया। उन्होंने सिर्फ अपनी पत्नी का कत्ल नहीं करा बल्कि उनकी पत्नी के आशिक का भी कत्ल कर दिया। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वो घर है जहाँ पर उनकी पत्नी का आशिक रहा करता था और सामने वाला घर हम देखेंगे तो वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जो है इमरान और उनकी पत्नी रहा करते थे। बताया ये जा रहा है कि उन दोनों का अफेयर लगभग एक हफ्ते से चल रहा था, जिस बात की जानकारी जब इमरान को मिली तो उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने पहले अपनी पत्नी के आशिक का कत्ल कैंची से कर दिया और उसके बाद अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। बताया ये भी जा रहा है कि दंपति के 3 बच्चे थे। इस वक्त उनके मकान मालिक हमारे साथ मौजूद है, एक बार उनके साथ बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार उन्हें इस पूरे मामले के बारे में क्या कुछ जानकारी है। जी, आपका नाम? मेरा नाम रेखा है। अच्छा, क्या कुछ हुआ था? कब से वो दंपति आपके यहाँ किराए पे रह रहे थे? वो हमारे यहाँ पे कम से कम 3 साल से रह रहे थे। तीसरे साल लगी हुई थी और दोनों मियाँ भी अच्छे थे, 3 बच्चे, अच्छा खा पी रहे थे, सही थे। लेकिन जब से उनके वहाँ पे एक लड़का आया हुआ सामने वालों के उधर, तब से ही हमें तो कुछ पता ही नहीं था। वो तो उसके घर वाले ने बताया कि आंटी ऐसे ऐसे कम से कम हफ्ता भर हो गया और ऐसे ऐसे चक्कर चल रहा उनका। तो मैंने बहुत समझाया, मेरे घर वाले ने भी बहुत समझाया और वो तो खुद ही कह रहा था लड़का कि ये मेरे से माफ़ी मांग ले तो मैं माफ़ कर दूंगा और भाई फिर दोबारा से अपनी ज़िंदगी फिर शुरू करेंगे। क्या नाम था उन दोनों का, पति और पत्नी का? औरत का नाम तो वो था, क्या नाम उसका, खुशबू, और उसका नाम इमरान था। हाँ जी, वो मुस्लिम थे। दोनों ही मुस्लिम थे? हाँ जी, बिहार से थे लेकिन दोनों मुस्लिम थे। तो इतना ही हमें पता है और तो भाई मैंने तो खुद अचंभा माना है इस बात का कि उसने ऐसा ऐसा कर दिया। आपको इस बात की जानकारी कब मिली कि इस तरीके की ऊपर वारदात हुई है? 8 बजे तक हम सो रहे थे, मेरे बच्चे, ये मेरे हस्बैंड है ये, और इन्होंने आके मेरे को जगाया कि फटाफट उठो और ऐसे ऐसे इमरान ने उस लड़के को मार दिया। और मैं सीधी उठी और मैं सीधी ऊपर चढ़ गई और मैंने जीने पे पैर ही रखा था ऊपर जाके। तो वो लड़के ने खुद ही अंदर से बोला मेरे को, आंटी ऊपर मत आओ, मैंने बुशरा की मम्मी को मार दिया। मैं को मार दिया, मैं एकदम से चक्कर आके वहीं पे ही रुक गई। फिर ये भगे मेरे पास, ये मेरे को पकड़ के लेकर, बस इतना ही पता है जी मेरे को तो। अच्छा, उनके 3 बच्चे थे, तीनों बच्चों को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। एक हफ्ते से चल रहा था ये सब। हाँ जी, हाँ जी। आप लोगों ने भी समझाने की कोशिश की थी खुशबू को? समझाने की कोशिश की, बहुत ही ज़्यादा। उन्होंने क्या बोला? वो तो कह रहा था कि मान जाए तो मैं तो रखने के लिए तैयार हूँ और नहीं रहेगी तो भाग जाए यहाँ से। भाग भी नहीं रही थी। तो रात को उनकी पता नहीं क्या बात हुई क्या नहीं, तो बोल रहा था, अभी जब यहाँ था तो बोल रहा था कि रात को ना भागने का प्लान बना रखा था इसने, तो मैंने गुस्से में आकर उसको मार दिया, ये बोल रहा था। उनकी मतलब भागने की सलाह थी यहाँ से। तो पुलिस में उन्होंने खुद सरेंडर करा है? हाँ जी, खुद। कौन से थाने से पुलिस आई थी? ये तो मुझे पता नहीं, मैं सेक्टर 3 से ही आई हूँ। रोहिणी सेक्टर 3। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपको क्या कुछ जानकारी है सर? जी मैडम, मैं सुबह उठा 8 बजे करीब, तो इमरान वॉशरूम में गया हुआ था, तो मैं भी वॉशरूम से निकला ही था। तो उसके बाद मैं अंदर जाके टीवी देखने लगा, न्यूज़। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद शोर से आवाज़ आई मेरे को, हाँ पता नहीं क्या हो गया। तो बाहर देखा तो भीड़ लग रही थी। अब भीड़ लग रही थी तो मैंने देखा क्या हो गया, कह रहे उसने सामने वाले का कत्ल कर दिया। तो फिर मैं ऊपर गया तो इमरान ऊपर खड़ा हुआ था, तो कह रहा अंकल मैंने खुशबू को भी मार दिया और उसको भी मार दिया। और फिर उसने खुद कॉल करके पुलिस को खुद ही बुलाया, सरेंडर किया। और फिलहाल उनके जो 3 बच्चे थे वो कहाँ पर है? वो अपने ताऊ की और ताई जी के पास चले गए। हाँ, वो ले गए। हाँ, तो वो आपके यहीं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रहा करते थे? फ्लोर पे रहते थे। हम देख सकते हैं थोड़ा कहाँ पर? तो देखिए, फिलहाल हम इमरान और खुशबू के मकान मालिकों के साथ जुड़े, जिन्होंने हमें पूरी घटना बताई कि किस तरीके से इमरान ने खुशबू का कत्ल कर दिया, क्योंकि खुशबू जो सामने कोई पड़ोस में लड़का रहा करता था, उसके साथ सुनने में आया कि उनकी कुछ अफेयर चल रहा था, जिस कारण इमरान को गुस्सा आया और उन्होंने खुशबू का कत्ल कर दिया। यही वो कमरा है जिसमें वो रहा करते थे। बताया ये भी जा रहा है कि उनके 3 बच्चे थे, लेकिन इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद इमरान ने खुद पुलिस को फ़ोन किया। रोहिणी सेक्टर 3 से पुलिस आई थी और वो इमरान को गिरफ्तार करके ले
गई है, लेकिन जो भी ये घटना सामने आई है ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। कई सवाल खड़े करती है कि आखिरकार कि राजधानी दिल्ली में कोई भी आपराधिक वारदात को अंजाम देने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। इस घटना में भी कुछ ऐसा ही दिखा कि किस तरीके से इमरान ने पहले उस लड़के का कत्ल किया, फिर उसने अपनी पत्नी खुशबू को कत्ल करके उसने मार दिया, क्योंकि उन्हें पता चला था कि खुशबू जो है भागने वाली है उसी रात, तो उन्होंने उसी से पहले रात से पहले ही खुशबू का कत्ल कर दिया। लेकिन हमें मकान मालिकों ने यह भी बताया है कि वो लगातार कई एक हफ्ते से समझाने की कोशिश कर रहा था अपनी पत्नी को कि वो ऐसा सब ना करे, लेकिन उनकी पत्नी ने उनकी बात नहीं सुनी। तो इसके गुस्से में जो है इमरान ने बड़ा कदम उठाया। आपको इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या लगता है आपको, क्या इमरान का ये कदम ठीक था? क्या अगर उनकी पत्नी का किसी से अफेयर चल रहा था तो उनका ये कदम ठीक था कि उन्होंने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया? कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।